Good morning, Suprabhat, good afternoon, and good Ma'am, evening. good morning, Namaskar. Rashmi ji. Good morning. Greetings of the day. Very good morning. और आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप ही सबका इस जर्नी में। बहुत ही खूबसूरत जर्नी और आई होप आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे। यस, We are all fine, Rashmi जी. आपके फादर इन Yes, लोग कैसे हैं? ऑल आर गुड, थैंक यू। वी आर ब्लेस्ड, ईश्वर की कृपा है कि हम सब बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। ओके Very सो nice. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर यहाँ पर। आप अपनी अपनी आपके वीडियोस कैसे हैं ऑन कर पापा? सकते हैं। सभी अच्छे हैं, फादर इन लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बेटर हैं। यस, ठीक। ओके सो हम अपनी हीरो की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप सभी ने अपने अपने अंदर के हीरो को पहचाना होगा। यस, तो ओके, मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका इस हीरो की जर्नी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके सो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी। ओके सो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रोंडा बर्न ने जो हीरो बुक की है उसमें कितनी सारी स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं। कोई भी जन्म से ही सक्सेसफुल नहीं होता, हीरो नहीं होता, पर वो हीरो उसके अंदर छिपा होता है, हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत होती है। अभी जैसे हमने बहुत सुंदर सुंदर गीत सुने, बहुत अच्छे, तो वो सब हमें इंस्पायर करते हैं। इसी तरह से ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं कि हमारे अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है, अपने सपनों को सच करने की ज़रूरत है। सो यस, हु इज़ द रीडर टुडे? आज कौन पढ़ेंगे? शांति जी, आप स्टार्ट करेंगे? ये हमने पढ़ लिया था, ऑल आर फेलिया, और हमने इन सब की स्टोरीज पढ़ी। आज हम देखेंगे कि ये क्या है, अपने सपनों को खोजना। तो हमारा आज का टॉपिक है अपने सपनों को खोजना। हम सभी अपने अपने सपनों को खोजेंगे कि हमारे अंदर कौन से सपने छिपे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। हमने इस धरती पर जन्म लिया है, किसी उद्देश्य से लिया है। डेली रूटीन के सब कार्य करते हुए भी हम अपने अंदर के हीरो को खोज सकते हैं। तो अपने सपनों का पीछा कीजिए। और यस, ये शांति जी, पीटर फोयो। हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अभी आपकी आवाज़ क्लियर थी बट अभी नहीं है। कोई और स्टार्ट करेंगे? आ रही है एकदम ठीक। हाँ, अब बेटर है। आ रही है। हाँ, थोड़ी है पर उतनी बेटर नहीं है। ईयरबड में इसमें ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, अब ठीक है। आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी, नहीं। यस, Yes. खोयो उठा, मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं? लैन बिचली। ओके पीटर फोयो, मानव जीवन की परम कुंठा, मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं? आप क्या चाहते हैं? अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? दिमाग में जो पहली चीज आती है वो हमेशा सही होती है। अपने बारे में आपकी राय, मान्यता और निष्कर्ष जो भी हो उन्हें जाने दें, क्योंकि यही वे चीजें हैं जिन्होंने आपको अपना सपना देखने से रोका था। अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें, क्योंकि आपके भीतर जो क्षमता है
वह इस पृथ्वी पर किसी दूसरे के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है, इस बारे में इस बारे में सभी सीमित विचार छोड़ दे और अपने दिमाग के पट सारी संभावनाओं के प्रति खोल दे। यदि आप उस थोड़ा सारे सा ऊपर करिए सामान को छोड़ सकते हैं जो आपने तो जीवन भर आपके जीवन यदि आप उस सारे सामान को छोड़ सकते हैं जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया है, यदि आप एक सुबह एक बिल्कुल नई साफ स्लेट की तरह जाग सकते हैं, तो हर अविश्वसनीय संभावना आपके जीवन में आने के लिए स्वतंत्र होगी। बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अलग गुण हैं। कोई भी व्यक्ति के गुण एक से नहीं होते हैं। ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई टैलेंट लेकर भेजा है, लेकिन सिर्फ हमें उसे पहचानने की जरूरत है। तो चाहे आपकी मान्यता या आपका आइडियाज या आपका कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी हो, कुछ भी चीज हो, लेकिन आप उन सबको छोड़ दें, उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं करें। कि अगर कोई लगता है कि वाओ, ये कितना अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति है, कितना शानदार म्यूजिक बजाता है, मैं नहीं बजा सकती, बट नहीं, आपके अंदर कोई और क्वालिटी होगी, तो उसे पहचानने की जरूरत है। क्योंकि हर किसी की सीमाएं, हर किसी के क्वालिटीज बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड को ओपन करते हैं, तो हम किसी दूसरे की नकल किए बगैर अपने जीवन को, अपने सपने को पहचान सकते हैं और उनके पीछा कर सकते हैं और उन्हें सफल बना सकते हैं। सो हमें अपने माइंड को ओपन करना होगा, और चाहे कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी नेगेटिव स्थिति हो, उसमें भी हमें पॉजिटिविटी के साथ सोचना होगा। तभी हमारा जीवन आगे कामयाब हो सकता है। लेन बिचले लोग अपने बाहर देखते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने भीतर देखते हैं तो आप जान जाते हैं। ओके, जॉन सो पॉल लेन बिचली का हमने कितनी बार स्टोरीज पढ़ी हैं कि किस तरह से वो सक्सेसफुल हुई। तो वो उनका भी यही कहना है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, और सबको यही सुझाव दिया है उन्होंने कि जब आप बाहर देखते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने मन के अंदर देखिए। आप भी जो भी अपने अपने मन के अंदर अगर ढूंढेंगे, तो आपको अपना हीरो खुद मिल जाएगा। किसी दूसरे से कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप को सिर्फ अपने अंदर पहचानने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज हमारे अंदर होगी जो दूसरे के अंदर नहीं होगी। तो सिर्फ अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर के गोल्ड को बाहर निकालिए, उसे पहचानिए। ओके, नेक्स्ट, जॉन पॉल रिजोरिया। हाँ, हमें हमें हमेशा पता नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। ये तो वैसा ही है कि अगर ट्रेन की सवारी बुरी है तो उससे उतर जाएं। अगर आप उस ट्रेन से नहीं उतरते हैं तो आपको कभी किसी दूसरी चीज का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आप खुद को किसी दूसरी चीज के लिए खुला छोड़ देते हैं। यस, यानी कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपको जो काम अच्छा नहीं लग रहा है, आप लगातार उसे करते जा रहे हैं, ना जाने कितने साल हो गए हैं, तो आज उसे छोड़कर देखिए। उस राह को छोड़िए, दूसरी राह पकड़िए। पहचानिए अपने अंदर क्या आप बेटर कर सकते हैं, कौन सी चीज ढूंढ सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया है कि अगर आपको ट्रेन की सवारी नहीं पसंद, तो ट्रेन से उतर जाइए, दूसरी चीज का अनुभव कीजिए, तभी आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। तो इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है और आप अपने शुरू से काफी 2 साल से 5 साल से वही करते आ रहे हैं और आपको उसमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई राह नहीं दिख रही है, तो उसे छोड़कर कुछ दूसरा ढूंढिए। कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा मिलेगा जिसमें आपको अच्छा लगेगा, मन को भी अच्छा लगेगा, और आप उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो जैसे कई बार बहुत से लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, वो सोचते हैं कि जॉब हम करते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी जॉब किया, हमारे पेरेंट्स ने जॉब किया, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी जॉब ही की थी। लेकिन अगर वो चाहें, उनका जॉब में मन नहीं है, तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की आत्मा को पहचाने। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे जो बताते हैं कि उनके फैमिलीज में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, तो लोगों ने बहुत बार कहा कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम कैसे करोगे, तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन नहीं, उन्होंने 1 साल बात मानी उनकी, एक बार स्टार्ट किया,
फिर थोड़ा-सा डर रहा और वो बिज़नेस नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी उनके मन में बिज़नेस करने की चाहत थी। उन्होंने उसे 6 महीने के अंदर-अंदर उस बिज़नेस को बंद किया। उन्होंने फिर दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उस बिज़नेस में वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और बहुत 1 साल के अंदर-अंदर वो इतना टॉप पर पहुँच गए, इतना कामयाब हो गए कि धीरे-धीरे वो अपनी छोटे से जगह से आगे बढ़े, सिटीज़ तक पहुँचे। तब उन्होंने उन लोगों को करके ये काम एक्शन में लेकर जवाब दिया कि जिन लोगों ने उन्हें कहा था वो बिज़नेस नहीं कर सकते, आज उन लोगों को खुद खुद ब खुद जवाब मिल गया कि यस, अगर कुछ करना चाहे तो सभी कुछ पॉसिबल है। तो उन्होंने एक काम छोड़ा और जिस जिस काम में उन्हें पसंद था उसके काम के पीछे लग गए और उनको उसमें कामयाबी मिली। तो उन्होंने अपने अंदर की उस हीरो को पहचाना कि यस, वो जॉब नहीं करना चाहते और बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान सकते हैं और उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा अवसर हमेशा मिलेंगे, सिर्फ हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है और उन्हें जीवन में अपनाने की जरूरत है। ओके, वेस्टर्न के उन पलों की ओर देखें जिनमें आप आनंददायक महसूस करते हैं। वे पल जब समय पंख लगाकर उड़ जाता है, जब आप सचमुच ऊर्जा महसूस करते हैं, जब आप वाकई प्रेरित महसूस करते हैं। इस बारे में सोचें, मैं कहाँ सबसे अधिक प्रेरित रहता हूँ, मैं कहाँ सचमुच खुश रहता हूँ। भले ही यह दौर आपके जीवन में कुछ पल ही रहा हो, लेकिन ऐसे दौर ही वे द्वार है जो आपको दिखा रहे हैं कि आपका सपना किस बारे में। वाओ, सो अमेजिंग। ऐसा आप सब भी फील करते होंगे कहीं ना कहीं। यस, यस यस। क्योंकि ये जीवन है। जीवन में हमें आए हैं तो हमें जीना है, हमें अपने खाने पीने का भी अरेंज करना है, घर का भी अरेंज करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि बस जल्दी से मैं इस पल को जीऊं, ये करूं। अगर किसी को वॉकिंग का शौक है, जॉगिंग का शौक है या एक्सरसाइज का शौक है, तो वो उस पल को जीता है। वो सोचता है कि बस मैं जिम में एक्सरसाइज करूं और बहुत ही हष्ट पुष्ट हो जाऊं, अपने हेल्थ की ओर ध्यान दूं। और हो सकता है कि आप बहुत शानदार म्यूजिक बजाते हो, या हो सकता है आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, आपको नई नई रेसिपीज का शौक हो कि हर दिन आप नई नई रेसिपीज बनाकर दूसरों को खिलाना पसंद करते हो। किसी को होस्टिंग का काम बहुत पसंद होता है कि मेरे घर मैं होस्ट करूं और लोग आए और मैं उन्हें तरह तरह से खुश रखूं, उनकी हर अपने जैसे फैमिली है, फैमिली में अपने परिवार का बहुत अच्छे ख्याल रखूं। या कोई बिजनेस करूं तो अपने पूरे स्टाफ को बहुत अधिक एनकरेज करूं, उनके लिए तरह तरह की मीटिंग फिक्स करूं और उनके लिए अधिक एक से अधिक सुंदर सुंदर प्लान्स रखूं, जिससे कि वो एनकरेज भी हो और आगे बिजनेस में आगे बढ़े। आगे मत कुछ कर रहा। भी हो सकता है। अरे हम पढ़ रहे हैं बेटा। अरे ओके, सो यस। तो इसीलिए हमें ये देखना होगा, पहचानना होगा कि हम कहाँ इतने खुश रहते हैं। जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इससे हमें पॉजिटिविटी आती है और जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो सारा दिन हमें कितना खुशहाली के साथ बीतता है। हम हर काम बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं और हर पल खुश रहते हैं। तो इसी तरह से हम हर पल हर समय को विचार कर सकते हैं कि यस, क्या बेहतर है जो हमें जीने का मकसद देता है। ओके, सो जीएम राव जो हमारे जो इंडिया से हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटे से परिवार से थे, गांव में थे और वहाँ सड़कें भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में एक सपना देखा और उस सपने को सफल किया। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। कुछ लोग अपने बड़े सपने पर उसी पल पहुंच जाएंगे जब वे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर आप कोई भी चीज कर सकते हो तो आप क्या करेंगे? अगर पैसे का मुद्दा बीच में ना हो तो आप क्या करेंगे? यदि सफलता की गारंटी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जब आप कोई सवाल पूछते हैं या अपने उद्देश्य के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो उस सृष्टि जवाब आप तक पहुंचा देगी। जवाब आपके चेतन मन से नहीं आता है, वरना यह बात आपको पहले से ही पता होती है। जवाब तो शाश्वत मन से आता है। अमेजिंग। जीएम राव ने कितना सुंदर कहा है कि कुछ लोग अपने सपने पर उसी पल पहुंच जाएंगे जब वे अपने सपने के बारे में सोचना शुरू करेंगे।
कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है कि उनका जीवन में कोई सपना भी है। कुछ क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि रूटीन चल रहा है, जीवन चल रहा है तो चल रहा है। नहीं, ये जीवन, मानव जीवन बहुत मुश्किलों के बाद मिलता है। तो इसीलिए अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो उसके सोचिए, उसे विचार कीजिए, और जब आप उसे सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद उस सपने को पूरा करने के लिए राह मिलती चली जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मनी है या नहीं है, आपके पास वक्त है या नहीं है, या आपके पास आपकी परिस्थितियां आपको मौका दे रही हैं, अवसर दे रही हैं या नहीं। नहीं, जब आपने अपने सपनों को सच करने की ठान ली है या सोच लिया है कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, तो आप अवश्य ही उस जीवन को पाने की राह में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कोई मॉर्निंग वॉक के लिए सोच लेता है कि मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, और वो रात को सोच कर सोता है, तो सुबह सुबह उसकी अपने आप आंख अवश्य ही खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने सपना देखा है कि यस, मुझे डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना है। तो अपने आप परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, लेकिन आपको उस परिस्थिति को पकड़ना होता है। हमें सृष्टि खुद ब खुद रास्ते दे देती है, और वो हमारी सृष्टि भी हमारे साथ होती है, और ये पूरा संसार भी हमारे साथ हो जाता है। परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, सभी कुछ अनुकूल हो जाता है जब जब आप अपने सपनों को लगाम दे देते हैं, जब आप अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए अपने सपनों को जीने के लिए एक स्टार्टिंग कीजिए। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो अपने आप मंजिल मिल जाएगी। ओके, सो लेन बिजली। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन यह जान ही नहीं पाते हैं कि हमारा सपना या हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमने कभी खुद से यह पूछने का समय ही नहीं निकाला है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग यह पहचानने का समय निकाले कि उन्हें किस चीज से प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बिना पतवार की नाव के समान है। ओके, सवाल पूछने से सो एक सेकेंड, हम सब यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने अपने आप से पूछते हैं। आज हमारा यही टारगेट होगा कि थोड़ी देर बैठिए, चंद लम्हे अपने साथ बिताइए, क्योंकि जिंदगी तो हर पल बीतती जा रही है। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप से पूछा कि हमें क्या चाहिए, या हमें क्या करना है? क्या हमारे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा सपना क्या है? नहीं, कभी नहीं पूछा। अगर नहीं पूछा है तो आज हम पूछेंगे। आज सभी अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने साथ बातें करेंगे और विचार करेंगे कि यस, मेरा जीवन किस लिए हुआ है। ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, और आज मैं इस संसार में हूँ, तो मैं किस लिए हूँ? क्योंकि छोटे छोटे काम तो सभी करते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट भरती है, वो भी लोग भी रहते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ खास उद्देश्य से ही हमारा जीवन हुआ है। तो आज हम सब अपने अपने उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा यही टारगेट कि सब अपने लिए चंद लम्हे निकालेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि यस, मैं जीवन में क्या चाहती हूँ, मेरे बचपन में क्या सपना था, क्या आज मैं वहां पर हूँ, उस मुकाम पर हूँ जो मैं चाहती थी। अगर यस, तो आगे एक और सपना देखिए और उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि बिना सपने देखे जीवन आगे नहीं बढ़ता। वो सिर्फ एक रुके हुए पानी की तरह हो जाता है, और रुका हुआ पानी में कभी भी खुशबू नहीं आती। पानी बहता हुआ कलकल करता ही अच्छा लगता है। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सपनों को साकार करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना होगा, देखना होगा, अपने आप से प्रश्न करने होंगे, और यदि हमारा एक सपना पूरा हो गया तो आगे और सपने देखने होंगे। यस प्लीज। सवाल पूछने से पहले खुद को शिथिल और शांत मानसिकता में पहुंचा दे। इसके बाद ही कोई सवाल पूछे, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहाँ होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करे, बल्कि इसे हवा में झूलने दे। 1 मिनट तक शांत रहे, जो भी चीज आए उस पर ध्यान दे, और फिर खास तौर पर इस बात पर गौर करे कि उस दिन आप क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। जवाब आपके दिमाग में एक क्रोध के रूप में आएगा। इससे आने की सबसे ज्यादा संभावना तब है जब आप किसी बिल्कुल ही अलग चीज पर केंद्रित कर होते देते हैं हैं। कर देते हैं होते हैं। हाँ, होते हैं। जब हम्म। आपको जवाब मिले तो उस पर शंका ना करें, बल्कि सोचिए कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखिए कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने बातें हमसे की हैं।
कि उस दिशा में हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो देखेंगे जीवन बहुत सुंदर है, आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। मेरे तो अंदर जैसे ये पढ़े ना, तो ऐसे अंदर में आ रहा था कि हमसे जो भी टकराए तो इतनी ठंडक महसूस करे जितनी हम अंदर में ले रहे हैं। हम सच में जिस अपने अंदर में इतनी क्या पॉजिटिव और इतने थैंक्स अनुभव करते हैं ना हर समय, तो लगता है कि यही मेरे से जो टकराए तो मेरा आदर्श मेरे जीवन से यही मिले सबको, कि कितनी शांति में कोई रह सकता है, कितना आराम से कोई जीवन बिता सकता है। तो क्या ये मेरा सही है? यस, बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर। क्योंकि हाँ, इसे ये छोटे-छोटे हमारे उद्देश्य होते हैं जीवन के। जैसे अब मैं भी सोचती हूँ कि यस, मैं जिन लोगों से मिलूँ, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में हो, वो सब मुझसे मिलें, तो वो कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना अच्छी कुछ चीज है। इंस्पायर हो, खुश हो। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो स्माइल करना ही सीख जाए, जीवन की परिस्थिति में पॉजिटिव रहना ही सीख जाए। रॉन्डा बर्न जब इतने स्ट्रगल के बाद उन्होंने जब ढूंढा कि जीवन में सफल होने का राज क्या है, और उन्होंने सबके साथ शेयर किया, तो अगर हम भी खुश होते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम दुनिया में सबके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि घर परिवार का पालन हर कोई करता है, लेकिन इस समाज को, इस सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, उसके लिए भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति हमसे मिले, एटलीस्ट वो खुश हो, प्रसन्न हो कि यस, आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला कि अगर मैं सुबह से परेशान था तो आज मेरा जीवन सफल हो गया और मैं खुश हो गया, और मेरी वो परेशानी हल हो गई, उसका समाधान मिल गया, या मुझे मुस्कुराहट की एक वजह मिल गई, या मेरा दिल इतना खुश हो गया कि आज मैं घर पर पूरे टाइम अच्छे से अपने परिवार के साथ बिता सकता हूँ, कुछ भी। जब हम वो पॉजिटिविटी औरों की तरफ बिखेरते हैं तो हमारे मन को भी बड़ा सुकून मिलता है। मैं भी 2-3 दिन ये हीरो बुक नहीं कर पाई, कनेक्ट नहीं हो पाई। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट, जैसे मैं कुछ कुछ मिसिंग है, समथिंग मिसिंग। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे इस संसार से, इस ब्रह्मांड से, इस देश से, इस पूरे वर्ल्ड से सब कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। मैंने इस वर्ल्ड को क्या दिया? क्या मैं चंद लम्हे दे सकती हूँ? यस। और जब वो देती हूँ तो सच में मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो आज जैसे हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, और आप सबसे मिलकर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ या बुक्स हम रीड करते हैं, तो उनसे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग जर्नी, बहुत सुंदर जर्नी है। तो मेरा एक ये छोटा सा कदम है इस दिशा में कि जो मुझे इस संसार से मिला, एटलीस्ट मैं उन 1 घंटा निकाल कर इस संसार को दे सकूं, अच्छी बातें जीवन में अपना सकूं, और जो लोग हमसे जुड़े वो लोग भी खुशहाल हो सके, प्रसन्न हो सके। और यस, क्योंकि देने के लिए हर किसी के पास सभी कुछ है, तो देने की इच्छा होनी चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं। हम मनी से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हम वक्त से हेल्प कर सकते हैं, हम मुस्कुराकर चंद अच्छी हौसला अफजाई कर कर किसी की, उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। देने का इंसान के अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए। थैंक यू शांति जी, आपका विचार बहुत अच्छा है कि आपसे जो भी मिले, आपसे जो भी टकराए, टकराए से मतलब है मिले वो खुशहाल हो जाए, और आप अपनी पॉजिटिविटी उसके पास भी भेज सकें। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। कोई और करना चाहेंगे अपनी सपने को या शेयरिंग कोई? आज तो बोले ना, इसमें भी आया था कि हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ है, बस हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, अपने आप को निखार नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या कला है रहती सबके अंदर। एक अगर कोई पकौड़ी भी बना रहा है तो उसमें भी बहुत बड़ी कला है कि उनकी इतनी सॉफ्ट, इतनी बढ़िया बनती है, तो वो उससे भी प्यार कर सकता है। ये नहीं है कि बहुत सारा धन देने से ही या बहुत कुछ करने से ही होता है, कि बहुत पढ़े लिखे होने से होता है। कैसे भी यस। किसी को प्यार कर सकता है। एकदम बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा बताया है। हाँ जी, यस, बहुत सुंदर। क्योंकि हर कोई, जैसे कुकिंग का ही लीजिए, कुकिंग में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं। कोई, किसी की कोई रेसिपी बहुत अच्छी होती है कि उसके हाथ से बनी हुई हर चीज़ अच्छी लगती है, और कभी-कभी किसी का मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी होती है, वो घर को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है या मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर किसी की अलग-अलग क्वालिटीज़ है जिसमें वो महारत हासिल कर सकता है और उसमें खुशी हासिल कर सकता है। सो
इस संसार में हर कोई एक अद्भुत जीवन जीने के लिए आया, सपना देखना। उस सपने को सच करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसी में ओके, सो हम कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सो मच। जर्नी में बने रहिए और अपने अपने अंदर के हीरो को पहचानिए, उसे निखारिए, क्योंकि वो गोल्ड हमारे अंदर छिपा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हंसते थैंक रहिए, यू मुस्कुराते रश्मि, रहिए। थैंक यू। Yes. Thank you, हंसते everybody. रहिए, Thanks, ma'am. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। Thank you. धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। सो हर पल ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहे हम लोग। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।